सुंदर वन पहाड़ियों के पीछे बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव सुंदरपुर था। सुंदरपुर में सुंदरी नाम की एक मुखिया की लड़की रहा करती थी। उसके दिल में अनाथ बच्चों के लिए और गरीबों के लिए बहुत दया था। वह अपने अच्छाई के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। एक दिन सुंदरी के सामने रोती हुई लड़की आती है जो छोटी सी थी। उसे सुंदरी अपने घर में रख लेती। उसे उसका मन नहीं लग रहा था तो घुमाने के लिए नदी के पास ले गई जो कि सुंदरवन पहाड़ियों के पीछे था। दोनों वहाँ पे बहुत सारा खाना लेके गई थी और जब वो लोग खाना खा रही थी और अपना पिकनिक बना रही थी तभी उनके सामने 2 सर वाली एक अनोखी चिड़िया आती है। उस चिड़िया को देख के दोनों खड़ी हो जाती और उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि ये 2 सर वाली चिड़िया उनके सामने कैसे आ गई, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वहाँ कोई नहीं था। तभी सुंदरी कहती, कौन हो तुम और कहाँ से तुम अभी आई? तुम बहुत प्यारी हो। अगर तुम्हें दाना चाहिए तो मैं तुम्हें दाना दूंगी। अरे मेरी प्यारी चिड़िया रानी, हमारी ओर तो आओ। वो चिड़िया कोई जवाब नहीं देती, बस प्यार से उस छोटी बच्ची को देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू टप टप करके आने लगते और नदी में गिरने लगते। उसे रोता देख सुंदरी बेचैन हो जाती और चुप कराने लगती। चिड़िया रानी, आप मत रो। मुझसे इंसान हो या जानवर किसी का रोना नहीं देखा जाता है। अगर कोई दिक्कत है या परेशानी है तो मुझे बताओ। चिड़िया कोई जवाब नहीं देती। तब सुंदरी को लगता कि शायद वो उसका भाषा समझ नहीं पा रही है। सुंदरी अपनी साथ वाली छोटी बच्ची रूपा को बोलती कि वो अपने हाथ के जो खाने हैं उनमें से कुछ दाना निकाल के नदी की उस ओर छींट दे ताकि वो चिड़िया खा ले और पेट भर ले। मुझे तो लग रहा है कि वो भूख से रो रही है, पर उन्हें नहीं पता था कि ये कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। देखते ही देखते वो चिड़िया एक खूंखार पिशाचिनी का रूप लेती। पिशाचिनी को देख घबराए सुंदरी और रूपा पीछे की ओर भागने लगते। तभी पिशाचिनी कहती, मैं चाहूँ तो तुम लोग को अभी मार के खा सकती हूँ। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मारना होता मुझे तो मैं इतना इंतज़ार नहीं करती। इतना सुन वो लोग वहीं रुक जाती और उन्हें पिशाचिनी पे यकीन होता। पिशाचिनी रोते हुए रूपा को चुपचाप देख रही थी। रूपा उसके ओर देख के घबराई रहती और कहती, कौन हो आप और मुझे क्यों देख रही हो? मुझे मत मारना। वैसे ही मेरा पूरा परिवार ना जाने कहाँ चला गया है मुझे छोड़ के। तब सुंदरी उससे कहती, आप क्यों हमें परेशान कर रही हो? ये बच्ची बहुत दुखी थी, इसका मन नहीं लग रहा था तो मैं इसे इस ओर लेकर आई थी ताकि इसका थोड़ी देर मन बहल जाए। वो पिशाचिनी रोते हुए कहती है, मैं इस बदनसीब लड़की की माँ हूँ। मुझे बहुत दुख से मारा गया है। लोग धरती पे आजकल अपना धन भी अच्छे से खा नहीं सकते, उसमें भी दूसरों की नज़र रहती है। अगर आप किसी को धन ना दो तो कितने लोग हैं क्रूर किस्म के जो कि ज़बरदस्ती धन लेने के लोगों के इंसान की ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। ये सब बात सुन वो दोनों चकित रहती और उन्हें कुछ समझ नहीं आता। पिशाचिनी रोते हुए कहती, हाँ मैं रूपा की माँ हूँ। और रूपा उसे देख रोने लगती और उसे यकीन नहीं होता कि माँ आप हमें छोड़ के क्यों चली गई और ये क्या हो गया आपके साथ। तभी वो कहती, हमारा बहुत ही खूबसूरत सा गांव था रूपनगर। रूपनगर में लोग एक दूसरे के साथ तो बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। हम लोग भी रूपा के पापा के मृत्यु के बाद उसी गाँव में आके अपना गुजर बसर करने लगे थे। शहर से मैं जितने भी धन कमाती उनमें से कुछ बचा के मैंने अपना एक झोपड़ी बनाया था। वो झोपड़ी गांव से कुछ दूर पर था, इसलिए लोग हमारी झोपड़ी को इतने दिनों से ध्यान नहीं दिए थे। मैं और बेटी शहर में जाके मजदूरी करते थे और हम दोनों माँ बेटी अपने घर का खर्चा उठाया करते थे। और हमारा एक छोटा बच्चा बंकू घर में हमारा इंतज़ार करते रहता और बच्चों के साथ खेलता था। जब हम लोग एक दिन शहर से काम करके लौटे तो बंकू दिखाई नहीं दिया। तब हम लोग खाना बनाने लगे कि शायद भूखा सो गया होगा। फिर बंकू पीछे उदास बैठा हुआ था और तब तक हम लोगों ने उसकी उदासी ध्यान नहीं दी। रूपा ने तो ध्यान दे दी। वो कहती है, माँ बंकू को देखो बहुत उदास है और उसके चेहरे पे दाग भी लगे हुए हैं।
वो उससे पूछती कि क्या हुआ बेटा। तभी बंकू जवाब देता, माँ मुझे खाना खाना है, आप लोग कल से मुझे छोड़ के मत जाना, मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगा। तभी वो कहती, अच्छा हमारे साथ तुम शैतानी करने के लिए चलोगे। वो कहता, नहीं माँ हमें छोड़ के मत जाना आप लोग कल से। वो लोग हंसते हुए कहती, अच्छा ठीक है ले जाएंगे, क्या हुआ बताओ तो। वो घबराया रहता है, उसके साथ ऐसी घटना घटती जो कि वो अपनी माँ से बताने में भी घबरा रहा था। देखते ही देखते वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और बंकू और रूपा घर में डर के चले जाते हैं। बंकू अपनी बहन को सारी बातें बता देता जो कि उसके साथ सुबह में हुई थी। रूपा और बंकू छिप छिप के देख रहे थे। गांव वाले रूपा के माँ से कहते, मुझे तुम्हारी ये झोपड़ी चाहिए, अगर तुम ये झोपड़ी हमें नहीं देती हो और शहर से जितना कमा के पैसा लाती हो अगर हम लोगों को नहीं देती तो फिर हम लोग तुम्हारे पूरा परिवार उजाड़ देंगे, सबको मार डालेंगे, नष्ट कर देंगे हम लोग सबको। ये सुन रूपा की माँ सीमा घबरा जाती, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो तो कैसे कैसे करके अपना गुजर बसर कर रही थी, उसमें भी लोगों की आंख लगने लगी और लोग उसके पीछे पड़ गए। गांव वाले कहते हैं कि हमें यहाँ बेरोजगारी से कोई काम नहीं मिल रहा और हम लोग यहाँ बेरोजगार बैठे हैं और तू औरत होके इतना पैसा कमाती है, हम लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। पहले तू हामी भर कि तू जो भी शहर से कमा के धन लाएगी वो हम लोगों को दोगी और हमारा जो मन करेगा उस हिसाब से उसमें से कुछ धन तुझे देंगे। रूपा की माँ टाइट होकर कहती, क्यों दूँ मैं तुम लोगों को धन? तुम्हें क्या लगता कि मैं अबला नारी हूँ? मैं जिन साहब के घर काम करती हूँ उनके घर जाके मैं कल ही तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी और कहूँगी कि गांव के कुछ लोग मुझे धमकी देते हैं और मुझे गांव में नहीं रहने देते। इतना में उसके बेटे की रोने की आवाज़ आती और अंदर छिपे कुछ लोग उसके बेटे बंकू को मार देते। वो लोग उसे सुबह में भी मारे थे ताकि वो रोए और उसकी ये दशा देख उसकी मम्मी घबरा के झट से अपना धन सब गांव वालों के नाम कर दे। लेकिन इस बारे में सीमा को नहीं पता था। रूपा बेहोश हो चुकी थी, उसके सर पे चोट लगा था, इसलिए वो मरी नहीं थी। उन लोगों को लगा कि रूपा भी मर चुकी है और सीमा को वो लोग ये सच्चाई बताते कि तुम्हारा बेटा अब तुम हाथ से धो बैठोगी अगर तुम अपना धन नहीं देती। रूपा साफ साफ मना कर देती। वो लोग तो अपना रूपा को रोजगार बनाना चाहते थे, उसका धन भी हड़पना चाहते थे और साथ ही साथ वो लोग उसका सारा कमाई भी लेना चाहते थे। रूपा के ना कहने पे वो लोग उसे मार देते और तब से ही रूपा की आत्मा उसी नदी में बसती है जहाँ पे लाके उन लोगों ने फेंक दिया था। ये बात सुन सुंदरी चकित रह जाती और रूपा को कभी उस गांव में नहीं जाने देती ताकि लोग उसे मार दें और फिर उन गांव वालों पे केस कर जेल भेज देती। उन्हें ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।